नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आप पूर्व जन्म में क्या थे? किस योनि में आपने जन्म लिया था? आपने कैसे कर्म किए थे? जी हाँ, ऐसे कई सवाल होते हैं जो लोगों के जहन में होते हैं, लेकिन क्या ये जानना मुमकिन है? अगर ज्योतिष के नजरिए की बात करें तो हाँ, ये मुमकिन है। आप अपने पूर्व जन्म के रहस्य को जान सकते हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन है और क्या क्या आपको पता करना होगा, ये सब कुछ आज हम आपको बताने जा रहे हैं। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र के साथ। पंडित जी, अगर आप रोज सवेरे सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें तो धन संबंधी कैसी भी बाधा हो, धन संबंधी कैसी भी मुश्किल हो, दूर होनी शुरू हो जाती है। यानी अगर आप धन को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं तो रोज सवेरे 1 लोटा जल आप सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में अर्पित करिए, आपकी धन संबंधी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं पंचांग की। तो 23 जुलाई का क्या है पंचांग, जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 23 जुलाई 2023, दिन रविवार, तिथि है अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, प्रातः काल 11:44 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, शाम के 7:47 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने आपको बिल्कुल पहले ही बता दिया, आज हम पूर्व जन्म के रहस्यों से हटाएंगे पर्दा। तो ये पूर्व जन्म होता क्या है? क्या वाकई ये मुमकिन है या ये केवल भ्रम है? चलिए इस पूरे मामले को ही समझते हैं सीधे पंडित जी से। पंडित जी, बिल्कुल, पूर्व जन्म की बात अगर हम करें और कम से कम हिंदू परंपराओं की बात करें तो हमारे शास्त्र इस बात का स्पष्ट इशारा करते हैं कि पूर्व जन्म होता है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं पूर्व जन्म नहीं होता, ये केवल भ्रम है, ये केवल एक कल्पना है। क्या सच है? देखिए, पूर्व जन्म के आधार पर इस जन्म में अलग अलग परिस्थितियों में हम जन्म लेते हैं। कोई राजा के यहां पैदा होता है, कोई दरिद्र परिवार में पैदा होता है, कोई मध्यम परिवार में पैदा होता है। यानी हमारी अलग अलग जो परिस्थितियां हैं ये पूर्व जन्म से डिसाइड होती हैं। जाने अनजाने तमाम तरह के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं जिसके लिए हमने कभी प्रयास नहीं किया है। ऐसे क्वालिटी भी हमारे अंदर होती है पूर्व जन्म की वजह से, और पूर्व जन्म के प्रारब्ध की वजह से बिना प्रयास के भी व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ जाता है या जीवन में बिल्कुल नीचे आ जाता है। निश्चित रूप से पूर्व जन्म होता ही है, जिसको किसी भी आधार पर नकारा नहीं जा सकता। पूर्व जन्म बिल्कुल होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव भी इस जन्म पर जरूर होता है। उस जन्म के गुण, उस जन्म के प्लस माइनस इस जीवन में जरूर दिखाई देते हैं, जिनके प्रभाव को आप थोड़ा प्रयास करके समझ सकते हैं। लेकिन ये बहुत तुरंत का मामला नहीं है, समय लगेगा। लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो आप पूर्व जन्म की चीजों को निश्चित रूप से समझ पाएंगे।
जी हाँ, तो पंडित जी ने ये बता दिया है कि सनातन धर्म में तो पूर्व जन्म पर यकीन किया जाता है और अगर आप भी उनमें से एक हैं जो इन बातों को मानते हैं तो आज आप अपने पूर्व जन्म के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। तो चलिए आगे भी इस पर हम चर्चा करें, उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, सेहत की मुश्किलें दूर होंगी, मानसिक चिंताएं भी आपकी दूर होंगी, लेकिन काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, चोट चपेट लग सकती है, महत्वपूर्ण काम अभी रुक सकते हैं, वाद विवाद से आपको बचाव करना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं पूर्व जन्म की। पूर्व जन्म का सिद्धांत क्या है और ये जीवन में कैसे काम करता है, चलिए अब जरा ये समझ लेते हैं पंडित जी। देखिए, ये बात 100% मान करके चलिए कि पूर्व जन्म होता है, और ऐसा नहीं है कि केवल भारत के वैज्ञानिकों ने इस बात को सिद्ध किया है। विदेश के बहुत सारी संस्थाओं ने, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने पूर्व जन्म पर बहुत सारा काम किया है। कैसे काम करता है पूर्व जन्म का सिद्धांत? पूर्व जन्म का सिद्धांत क्रिया प्रतिक्रिया के नियमों पर काम करता है। जो भी आप कर्म करेंगे उसका फल आपको जीवन में मिलेगा। मानव का जीवन और उसकी चेतना उन्नति और अवनति करती है, यानी जीवन और चेतना ऊपर भी जाते हैं और नीचे भी आते हैं। इसी क्रम में उसके द्वारा तमाम काम या तो किए जाते हैं या उन्हें करने का प्रयास किया जाता है। अगर आपने कोई ऐसा कर्म किया जिसका फल भोग नहीं हुआ तो उसके लिए पुनः जन्म लेना पड़ता है। आपके ऐसे कर्म जिनका फल नहीं मिला, उनके फल को प्राप्त करने के लिए या उस फल को पूरा करने के लिए आपको पुनः जन्म लेना पड़ेगा। प्रकृति में आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, उस कर्म की प्रतिक्रिया जरूर होती है। आप जो भी एक्शन करेंगे उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी। इसलिए पूर्व जन्म जरूर होता है, पुनर्जन्म जरूर होता है। पूर्व जन्म के किए गए कर्म पूरी तरह से छाया की तरह वर्तमान जीवन में आपके साथ लगे रहते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि लोगों को पूर्व जन्म का चेहरा भी ट्रांसफर हो जाता है, यानी चेहरे की झलक भी पूर्व जन्म की तरह होती है। कुंडली में 5वां और 8वां भाव, पंचम भाव जो है,
वो आपके पूर्व कर्म हैं। कुंडली का पंचम भाव और अष्टम भाव, आठवां भाव, ये पूर्व जन्म से संबंध रखता है। राहु और केतु शुद्ध रूप से पूर्व जन्म से संबंध रखते हैं। इनको जानने पर पूर्व जन्म के रहस्य खुल सकते हैं। शनि और बृहस्पति पूर्व जन्म के शुभ और अशुभ कर्मों को बताते हैं कि पूर्व जन्म के आपके कर्म कितने शुभ थे या कितने अशुभ थे। आपके जन्म की स्थिति क्या है और क्यों है, आपने जन्म क्यों लिया, कौन से कर्म आपके बाकी हैं और इस जीवन में कौन से कर्म आपको मिलेंगे, इसका निर्धारण चंद्रमा करता है। ज्योतिष में भी जो दशाएं निकाली जाती हैं कि जीवन में कौन सी चीज कब होगी, उसमें भी चंद्रमा की ही भूमिका होती है। यानी इस जन्म का जो खाका है वो चंद्रमा बताता है। आपकी कुंडली का प्रधान तत्व, आप जल तत्व के हैं, वायु तत्व के हैं, अग्नि तत्व के हैं, वो ये बताता है कि आपके संस्कार कैसे हैं। पूर्व जन्म से कोई शुभ संस्कार लेकर के आए हैं, कोई अशुभ संस्कार लेकर के आए हैं, कोई बड़ी बीमारी लेकर के आए हैं, कोई बड़ी समस्या लेकर के आए हैं। ये बात आपकी कुंडली के तत्वों को देख करके जानी जा सकती है। मोटे तौर पे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे तौर पे चंद्रमा राहु केतु को कुंडली में देखिए और आप सीधे बता देंगे कि पूर्व जन्म के प्रारब्ध का, पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव इस जीवन पर कैसा रहेगा। जी हाँ, इसीलिए हम अक्सर सुनते हैं कि आपने जो किया है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, और ये कई बार पूर्व जन्म के काम से भी निश्चित होता है। इस बारे में और भी विस्तार से हम आगे समझेंगे। फिलहाल अगली 3 राशियों का रुख कर लेते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है, ये अब जान लेंगे पंडित जी से। कर्क राशि, धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बन रहे हैं। धन की प्राप्ति होगी, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, कोई छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम में आपको सफलता मिलेगी। करियर की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी। संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन प्राप्ति के रास्ते बनेंगे। किसी मनोरंजन में आप व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और बाकी राशियों के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, पूर्व जन्म के रहस्यों के बारे में भी जानेंगे, लेकिन अब रुख कर लेते हैं आपके सवालों का। तो कहां से आया है आज हमारे पास शो में पहला सवाल, ये जान लेते हैं हम पंडित जी से। पंडित जी जी,
आज का पहला प्रश्न आलोक राज जी ने हमें लिखा है। आलोक जी हमें पटना से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 8 नवंबर 1980, 4:09 सुबह प्रातःकाल। जन्म स्थान है धनबाद, झारखंड। ये लिख रहे हैं, जून 2022 में मेरे साथ दुर्घटना काफ़ी भयंकर हुई थी। धीरे धीरे मैं ठीक हो रहा हूँ, तो मैं पूरी तरह से कब ठीक हो पाऊंगा? मेरी आर्थिक स्थिति कब बेहतर होगी और मैं दोबारा से अपने होम टाउन पर कब जा पाऊंगा? आलोक, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला राशि। महादशा बुध की और अंतरदशा राहु की चल रही है। देखिए, अभी अप्रैल 2024 तक तो आप शांति रखिए और अप्रैल 2024 तक अभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना है। अप्रैल 24 के बाद से धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य और आपका जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आर्थिक स्थिति आपकी अभी ठीक चल रही है, ये और बेहतर साल 2024 में होगी। और अगर 2024 के जून के बाद प्रयत्न किया जाए तो आप अपने होम टाउन पर वापस जा पाएंगे। क्या उपाय करना चाहिए? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। और दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये 2 उपाय आप करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। चलिए, तो इन उपायों को आप अपनाइए। उम्मीद करते हैं आपको फायदा होगा। अगला सवाल कहाँ से आया है ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। उसके पहले आपको भी याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है जिसका हल आप पंडित जी से चाहते हैं तो इसके लिए हमें लिख सकते हैं आप। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पंडित जी, दूसरा सवाल कहाँ से है? जी, दूसरा सवाल अभिजीत दास जी ने हमें लिखा है। अभिजीत हमें कोलकाता, पश्चिम बंगाल से मेल लिखते हैं। 10 अप्रैल 1980 का जन्म है। 5:50 सवेरे। जन्म स्थान है कोलकाता। ये कह रहे हैं कि मेरे विवाह में अति विलंब हो चुका है। क्या मेरा विवाह होगा? और अगर होगा तो वैवाहिक जीवन और भविष्य कैसा रहेगा? अभिजीत, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा मंगल की चल रही है। इस साल के अक्टूबर के बाद आप विवाह के लिए प्रयत्न करिएगा। अक्टूबर 2023 से लेकर के जुलाई 2024 तक का जो समय है, ये निश्चित रूप से आपके विवाह का समय है और इस समय में आपका विवाह अवश्य ही होगा। आपका वैवाहिक जीवन मध्यम दिखाई दे रहा है। सोच समझ करके ही विवाह का निर्णय लीजिएगा। जहां तक पैसे की बात है, करियर की बात है, जीवन की बात है, वो आपका ठीक रहेगा। और विवाह अगर सोच समझ के करेंगे तो बाकी चीजें भी ठीक रहेंगी। फिलहाल आप एक मोती बनवा के पहन लें, जिसको बांग्ला में मुक्ता कहते हैं। एक 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के धारण करें। और सुबह शाम दोनों समय अगर नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम एक बार फिर से पूर्व जन्म की करते हैं बात। आप कैसे जान सकते हैं कि हम पूर्व जन्म में किस रूप में आए थे इस धरती पर? ये भी अब हम पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, देखिए, आप बिल्कुल ये जान सकते हैं कि आप पूर्व जन्म में क्या थे। पूरी तरह से आपको पूर्व जन्म की पिक्चर दिख जाए, वो ज्योतिष से नहीं, वो साधना से संभव है। लेकिन आप थोड़ा प्रयास करके
पूर्व जन्म के बारे में एक मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? देखिए, ये एक अनुमान है जिसको जानने के लिए लगातार लक्षणों पर ध्यान देना होगा। आपको अपने लक्षणों पर, अपनी आदतों पर थोड़ा ध्यान देना होगा। ऐसा देखा गया है 90% मामलों में व्यक्ति घूम फिरकर अपने परिवार में ही जन्म लेता है और उसकी मूल आदतें जो होती हैं, बेसिक आदतें जो होती हैं, वो वैसी की वैसी रहती हैं। परंतु जब किसी भावना या इच्छा को मन में लेकर के किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसी भावना या इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसका जन्म होता है। अंते मति सा गति, अंत के समय जैसा विचार होगा, अगले जन्म में उसी विचार के अनुरूप आपका जन्म होगा और तब परिवार की सीमा लागू नहीं होती। कोई विशेष तरह का गुण, अवगुण, आदत, बीमारी या चिन्ह जो बिना किसी कारण से आपके अंदर आ जाते हैं, ये आपके पूर्व जन्म से संबंध रखते हैं। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि 5 साल की उम्र से बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। क्यों? सीखा नहीं है उन्होंने, लेकिन उन्हें आता है। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में वो किया है, वो इस जन्म में उनको आ गया। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बचपन से ही वेद का पाठ करने लगते हैं। पूर्व जन्म में पाठ किया था, इस जन्म में वो उनको मिल गया। तो आपकी जो आदतें हैं या आपके जो गुण हैं, वो बहुत बार पूर्व जन्म से इस जन्म में ट्रांसफर हो जाते हैं। ईश्वर के विशेष स्वरूप के प्रति आस्था भी आपके पूर्व जन्म के बारे में बताती है। जैसे अगर आपने पूर्व जन्मों में कृष्ण की भक्ति की है, तो इस जन्म में भी आपकी संभावना सबसे ज्यादा यही है कि आप कृष्ण भक्ति ही करेंगे। क्योंकि देखिए, आपकी जो क्लास की पढ़ाई है, कॉलेज की पढ़ाई है, वो हर जन्म में 0 से शुरू करनी होगी। लेकिन जो आध्यात्मिक पढ़ाई है, जो साधना जगत है, वो पूर्व जन्म में जहां छोड़ के आए हैं, अगले जन्म में उसके आगे ही बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो अगर पूर्व जन्म में शिव के भक्त थे, शिव की बड़ी पूजा करते थे, इस जन्म में ऑटोमेटिकली आप शिव की पूजा करने लगेंगे, क्योंकि ये संस्कार बड़ा प्रगाढ़ होता है। आध्यात्मिक और धार्मिक संस्कार बड़े मजबूती से इस जन्म में ट्रांसफर हो जाता है। तो आज हम पूर्व जन्म के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, करियर में किसी तरह की लापरवाही इस समय मत करिएगा, परिणाम गंभीर होंगे। परिवार में विवादों से बचें और जहां तक संभव हो वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, नए काम में सफलता मिलेगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा। धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। करियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब अंतिम 3 राशियों के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। एक बार फिर से पूर्व जन्म की करते हैं बात। पंडित जी ने आपको बताया कि कैसे आपका पहला जन्म यानी कि जन्म से पहले वाला जन्म आपको अलग अलग संकेत देता है। लेकिन देखिए, पिछली गलतियां तो हो गई। अगर पूर्व जन्म में आपने कुछ कर्म किया जो गलत था और उसकी वजह से आप इस जीवन में लगातार मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, तो इसका क्या उपाय हो सकता है ताकि आने वाला भविष्य सुधर जाए, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, शास्त्र कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। जो शुभ कर्म किए हैं उसका फल भी भोगना है और जो अशुभ कर्म किए हैं उसका फल भी भोगना है। अब पूर्व जन्म के जो अशुभ कर्म हैं वो प्रारब्ध बनके, वो भाग्य बनके इस जीवन में आपको बाधा देंगे। अगर पूर्व जन्म के कर्मों का इस जीवन पर प्रभाव है तो क्या उपाय करेंगे? भगवान शिव की पूजा करें और शिव मंत्र का जप करें। देखिए, भगवान के केवल 2 ही स्वरूप ऐसे हैं जो आपको मुक्ति और मोक्ष तक पहुंचा सकते हैं। एक हैं महादेव शिव और एक हैं योगेश्वर भगवान कृष्ण। बाकी देवी देवताओं के स्वरूप की वो सामर्थ्य नहीं है। तो या तो भगवान शिव की या भगवान कृष्ण की पूजा करें, शिव मंत्र का या कृष्ण मंत्र का जप करें। एकादशी और पूर्णिमा का उपवास रखें। श्रीमद् भागवत जरूर पढ़ें। भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं उसमें। अगर आप संस्कृत में नहीं पढ़ पाते तो हिंदी भावार्थ पढ़ें, अच्छा होगा। हर शनिवार को भूखे व्यक्ति को अन्न का दान करें। मोटे तौर पे आपको लोगों की अधिक से अधिक सहायता करनी है। अपने कर्मों और विचारों को ईश्वर को समर्पित करें। देखिए, मानव के जीवन में कर्मों का जो बंधन है वो इतना ज्यादा होता है कि अगर वो जिंदगी भर कर्म भुगतने लगे तो कभी भी वो मुक्त नहीं होगा, क्योंकि पाप हर क्षण होते हैं और कर्म का बोझ बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति ईश्वर के मार्ग पर चलता है तो ईश्वर उसके पाप हरण कर लेते हैं, उसके पाप अपनी तरफ ले लेते हैं और उसको मुक्त करते आगे बढ़ा देते हैं। इसीलिए भगवान का एक नाम क्या है? हरि। हरति पापम इत्यर्थे हरि। तो अगर आप चाहते हैं कि पूर्व जन्म के पापों का प्रभाव न पड़े, उससे आपको मुक्ति मिले, तो प्रभु की शरण में जाने के अलावा कोई मार्ग नहीं है। उनकी शरण में जाइए, वो आपके पापों का हरण करेंगे और अगर आप इसके बाद सही रास्ते पर चलेंगे तो जल्दी से जल्दी कर्मों की छाया से आप मुक्त हो जाएंगे। जी हाँ, और यही वो तमाम तरीके हैं जो न सिर्फ आपको आपके पूर्व जन्म के करीब ले जाते हैं बल्कि आपकी गलतियों से भी आपको मुक्ति दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। मकर राशि, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होता दिख रहा है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवार में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम का बोझ कम करिए। खान पान पर थोड़ा ध्यान दीजिए।
जीवन साथी की सलाह मानने से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। करियर में आपको नए अवसर मिलेंगे। धन की बाधाएं आपकी दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो शो में आज तीसरा सवाल कहां से आया है और क्या है आपकी समस्या का समाधान, ये जान लेते हैं पंडित जी से। जी, आज का तीसरा प्रश्न दविंदर सिंह जी ने हमें लिखा है। भटिंडा पंजाब से लिखते हैं। 18 दिसंबर 1985 का जन्म है। 10:50 रात को, भटिंडा पंजाब। ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मेरा बचपन से ठीक नहीं रहता है और जीवन के हर क्षेत्र में मेरे संघर्ष बना हुआ है, निरंतर चलता रहता है। मेरे जीवन के संघर्षों में कब तक सुधार होगा और स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा। दविंदर जी, कुंडली आपकी बनती है सिंह लग्न की और राशि बनती है कुंभ। महादशा बुध की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। देखिए दविंदर जी, ज्योतिष के हिसाब से आपको बता दूं कि आपके सूर्य का कमजोर होना आपके गड़बड़ स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है, जिसकी वजह से आपके जीवन में दिक्कतें आ रही हैं। अगर सूर्य वाले पक्ष को बेहतर किया जाए तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपके जीवन से संघर्ष कम हो जाएगा। जुलाई 2024 तक अभी थोड़ा ध्यान रखिए। जुलाई 2024 के बाद से आपका जीवन काफी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएगा। एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः एक माणिक्य बनवा के पहने। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें और हर शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की चीज का दान करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं, आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। और चलिए अब बढ़ते हैं आखिरी सवाल की ओर। उसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आप भी किसी समस्या का हल चाहते हैं पंडित जी से तो हमें लिख भेजें। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो कहां से आज का अंतिम सवाल आया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न रोहित सोनी ने हमें लिखा है। बस्ती से लिखते हैं। 26 दिसंबर 1991 का जन्म है। 9:55 रात को। जन्म स्थान है बभनान, बस्ती, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। रोहित, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और सिंह राशि की। महादशा राहु की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। आपके विवाह का समय फिलहाल रोहित चल रहा है। साल 2023 के अंत में आपके विवाह होने के योग बनते हैं और अगर अभी प्रयास किया जाए तो इसी साल के अंत तक आपकी शादी हो जाएगी। आपकी कुंडली में जो शनि की स्थिति है और जो मंगल की स्थिति है वो बहुत अनुकूल नहीं है। इसलिए जब भी विवाह करेंगे कुंडली मिला करके सोच समझ के विवाह का निर्णय लेंगे तो वही आपके लिए बेहतर होगा।
फिलहाल आप एक पीला पुखराज बनवा के पहन लें। लगभग 5-6 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को प्रातः पीला पुखराज पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, जल में थोड़ी सी हल्दी मिला करके अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपका मंगल होगा। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है 23 जुलाई को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और पंडित जी से अब जान लेते हैं कि आने वाला साल आपके लिए कैसा होगा। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 23 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होता चला जाएगा। धन लाभ की स्थितियां बनेंगी और कर्ज से आपको छुटकारा मिलेगा। विवाह के मामलों में इस साल में कोई जल्दबाजी मत करिएगा। संपत्ति को खरीदने चाहते हैं, बेचना चाहते हैं तो उस मामले में थोड़ी सावधानी रखिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब रुक कर लेते हैं जिज्ञासा का। जिज्ञासा में सवाल ये कि क्या हम हर व्यक्ति के पैर छूते हैं, वो सही है? क्या हमें छूने चाहिए? खासतौर पे पंडित जी, हमारे यहाँ है ना कि कोई बड़ा घर में आया तो हम जरूर पाँव छूते हैं, क्या ये करना चाहिए? देखिए, जब आप किसी व्यक्ति के पैर छूते हैं तो क्या होता है? व्यक्ति के पैरों और हाथों की अंगुलियों से उसकी ऊर्जा बहती रहती है, ऊर्जा निकलती रहती है। सही व्यक्ति के पैर छूने से उसकी शुभ ऊर्जा, उसकी पॉजिटिव तरंगें हमें मिल जाती हैं। और अगर कोई व्यक्ति निगेटिव है, अगर कोई व्यक्ति खराब है तो उसके पैर छूने से उसकी अशुभता हमें मिलती है, उसकी निगेटिविटी हमें मिलती है। इसीलिए जो खराब व्यक्ति है, जो अच्छा इंसान नहीं है, उसके पैर मत छूइए। और अगर किसी के प्रति आपके मन में श्रद्धा ना हो तो जबरदस्ती भी पैर मत छूइए। आदमी कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर आपके मन में उसके प्रति श्रद्धा नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के पैर न छुएं। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं शुभ पहर की। तो 23 जुलाई के लिए कौन सा है शुभ पहर, जानते हैं पंडित जी से। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 23 जुलाई 2023 दिन रविवार। शुभ पहर का समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण के मंत्र का जप करिएगा, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके मन की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 23 जुलाई रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब वक्त हो गया है आज की गुड लक राशि के बारे में बात करने का, जो कि है मकर। और मकर के बारे में क्या खास बता रहे हैं पंडित जी, जानते हैं। हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के लिए उनके वैवाहिक जीवन के बारे में बता रहे हैं। बात करेंगे मकर राशि वालों के वैवाहिक जीवन की। इन लोगों का वैवाहिक जीवन एवरेज, औसत सा ही रहता है। शुरुआत में तो कभी कभी शादी टूटने की नौबत भी आ जाती है। हालांकि मकर वालों का जो लाइफ पार्टनर होता है, जो जीवन साथी होता है, वो बड़ा समझदार और बड़ा संवेदनशील, बहुत सेंसिटिव होता है। अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए मकर वालों को शिव जी की उपासना करनी चाहिए, वो इनके लिए बहुत लाभकारी होगा। और अब जानते हैं आज का महा उपाय। तो महा उपाय में क्या खास बता रहे हैं पंडित जी, जानते हैं उन्हीं से। पंडित जी।
जी। आप छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, उसके लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या उपाय करें कि मनचाहे कॉलेज में, मनचाहे स्कूल में आपको अच्छे विद्यालय में प्रवेश मिले, एडमिशन मिले? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। सुबह के समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें और हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें। अगर कोई छोटा बच्चा है जिसको किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाना है तो वो तो ये सब उपाय कर नहीं पाएगा, तो उसकी जगह पर उसके माता पिता ये उपाय कर सकते हैं। और अगर कोई बड़ा बच्चा है, कॉलेज में एडमिशन लेना है, विदेश के किसी संस्थान में एडमिशन लेना है, किसी बड़े विद्यालय में एडमिशन लेना है, तो वो बड़ा बच्चा ये उपाय स्वयं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, इसी तरह आपसे मुलाकातें होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर हम बातचीत करेंगे, आप तक जानकारी भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, लेकिन देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा GNT।